वेलकम बैक दोस्तों। और यहाँ चप्पल कबाब जो हैं या चपली कबाब जो हैं वो बन रहे हैं। माहम से मेरी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। और तुमने देखा कितने मजे से जो है कुकिंग भी हो रही होती है और बातें भी हो रही होती है, गपशप भी हो रही है। मैं जबरदस्त कुक बन जाऊंगी तुम्हारे साथ। बिल्कुल, हर फ्राइडे जो है ना यम यम खाना भी खिलाएंगे तुम्हें और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक जो है माहम, हम जो बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में हम थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ करें, क्योंकि हम बहुत एडवांस लेवल्स पे ज़ाहिर जा चुके हैं और हमारे यहाँ मास्टर्स जो हमें देख रहे होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, है ना। बड़ी बेसिक लेवल से, वो कहते हैं ना स्कूल में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आप किंडरगार्टन में जाते हैं, बिल्कुल, उसके बाद आपके लेवल्स एडवांस होते जाते हैं। बिल्कुल। तो हर चीज़ को ग्रास्प करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए उसकी पहले फाउंडेशन, या कहते हैं ना कि अगर एक बीज आपने बोना है तो उसके लिए आपको सॉइल को पहले तैयार करना पड़ता है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे ना, बिल्कुल आपने सही कहा माहम, हम जो बात कर रहे थे, हम एक्चुअली मैं आपको बताती चलूँ थोड़ा सा मजीद अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो तारुफ है वो ये है दोस्तों कि इसमें एक टेक्निक है जिसको हार्ट कोरेंस कहते हैं। आपकी इजाजत से ट्रेनर प्लीज, ये मेरी बहुत होनहार स्टूडेंट है, क्योंकि जिस पेस से माशाल्लाह इन्होंने रिसीव किया है और इम्प्लीमेंट किया है अपनी जिंदगी में, तो मैं खुद यूं करके सुन रही होती हूँ फर्क नहीं, लेकिन असल में इतना जिंदगी में इंटरेक्शन रहा है ना लोगों के साथ, तो शायद आई एम बेसिकली अ पीपल्स पर्सन। तो हम आपको जो ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बात सारी ये है कि हमें अपनी दिल की स्टेट को, अपनी मेंटल स्टेट को थोड़ा सा चेंज करना है। हमें हमारे हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खुशी के लम्हात होते हैं, कुछ दुख के होते हैं, कुछ एक्साइटमेंट के होते हैं। आपने इनिशियली ये करना है कि अपनी ज़िंदगी में वो वाले लम्हात जिसमें आपने बहुत जोश, बहुत खुशी वाले, बहुत मज़े वाले जो लम्हात थे ना, आपने थोड़ा सा उनको फोकस करना शुरू करना है, ताकि आपके दिल की स्टेट, अगर आप दुखी हैं, किसी गम में हैं, कोई परेशानी में है, तो धीरे धीरे आपका दिल जो है ये भी सोचे कि वो खुशी के लम्हात भी तो इसी दिल पे गुजरे थे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, उसके बाद ये जो मोहब्बत भरी चीज़ें हैं, ये अल्फाज, जैसे कि अभी माहम ने आपको बताया, रिटन, इन तमाम चीज़ों का असर जो है हर जानदार पे होता है। हम अभी आपको एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि माहम ने ये तकरीबन 3.5 साल से अपने ऑफिस में ये जार्स रखे हुए हैं, और आप इतना हैरान होंगे कि लफ्ज़ों की क्या अहमियत होती है। न सिर्फ ये देखिए, आज मैं आपको बुरा कुछ कह दूं तो आप शायद मेरा प्रोग्राम देखना बंद कर देंगे, मुद्दतों आप मुझे नहीं देखेंगे, या मुझे किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो मैं शायद मुद्दतों चाहूंगी नहीं कि यार मुझे इससे मिलना ही नहीं, ये तो इसकी तो ज़बान ही अच्छी नहीं है। इसी तरह वो लफ्ज़ जब आप उसको लिख देते हैं तो उसका असर भी अमर हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि ये जो आवाज़ मैंने अभी थ्रो की है, जो मैं अभी बोली हूँ, ये फिजा में रह जाएगी मेरे मरने के बाद भी, हज़ारों साल के बाद भी। ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है ये भी इसी तरह रह जाएंगे। माहम, मैं चाहूँगी कि आपके पास जो जार है वो आप बताइए और उसके बारे में बताइए। ये फरा मैं आपको दिखाऊंगी इस वक्त। एक सेकेंड, माहम हमारे साथ फरियाद मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम इसको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरियाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फरियाद, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। और क्या हो रहा है? बस वैसे प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपकी गेस्ट आई है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थैंक यू, बहुत अच्छी है वो। दुपट्टा लेके आई है तो और भी अच्छी लग रही है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वो पसंद आ रही है, और वो बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी करती हैं। अभी तो आज उनका एक तारुफी प्रोग्राम है। आहिस्ता आहिस्ता हम सारे बच्चियों को, सारे बच्चों को, सारी खवातीन को सिखाएंगे कि आप जिंदगी में, पाकिस्तान में, अपने अंदर कैसे जो है अमन ला सकते हैं। पाकिस्तान के हालात हम किसी ना किसी तरह तो बदलने की कोशिश करेंगे ना सब मिलके। हुकूमत तो कुछ करती नहीं है, तो हम सबको मिलके कुछ करना है ना। यस, जिम्मेदारी खुद लेनी है, खुद लेनी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि ना हम अपने गुस्से को ना कैसे काबू में ला सके, गुस्से को कैसे काबू में ला सकें। हाँ बिल्कुल, अभी हम और ना जब हम लोग वेट लूज करते हैं ना, तो फिर ना आज हम वेट कर रहे थे, वो वेट नहीं हमारा हो रहा होता ना, तो हम इस बात से ना अपसेट हो जाते हैं, तो फिर उसके बारे में बताइए। अच्छा, वेट लूज करते हैं जब, देखो अच्छा, एनर्जी लेवल की बात ही करिए, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो गुस्से का शिकार हो जाते हैं। एक्चुअली होता ये है कि इंसान के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वायरसेस की तरह आपको अटैक करती हैं, और अगर आपने अपने आप को ऐसी स्टेट में छोड़ दिया कि जैसे कहते हैं ना कि वनरेबल पोजीशन में,
تو وہ چیزیں آپ پہ اٹیک کریں گی. جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں ہارٹ کوہرنس کی بات ہم نے کری, اگر آپ اپنے آپ کو اس اسٹیٹ میں مینٹین رکھیں تو کوئی ایسی چیز آپ کو افیکٹ کر ہی نہیں سکتی. لیکن کیونکہ ابھی ہم بڑا گریجول دھیما ہنسی خوشی میں مستی میں کھیلتے کودتے باتیں کرتے کرتے سیکھیں گے تو ہم ڈیٹیل میں, کیونکہ ایک ایک چیز کے پیچھے فرا اتنا لمبا ایکسپلینیشن ہے اور ٹریننگ ہے, لیکن ہر شخص کے لیے ممکن ہے. میں ہوں, فرا ہے, ہم سب آپ سب ایک ہی طرح سے ظاہر ہے اس کو ریئیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن فریال کا ایکچولی جو سوال ہے نا وہ بہت ہی, کیونکہ فریال آئی تھنک اسٹوڈنٹ ہے تو ان کا سوال کی جو بیس جو میں سمجھی ہوں نا, غصہ آ جاتا ہے نا, ذرا تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے, اینگر لیول جو ہے ذرا زیادہ ہے, کنٹرول کیسے کیا جائے. کورنس کی ٹریننگ دینی چاہیے, کورنس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب کورنس ہے کیا, کورنس کے بارے میں چلیے میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بریفنگ دیتی ہوں. میرے ساتھ میری ٹرینر موجود ہیں. اصل چیز, اصل گائیڈنس آبویسلی آپ کے ساتھ یہ کریں گے انٹریکٹ, لیکن چونکہ میں ایک چھوٹی منی سی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کو میری عادت ہے, میری باتوں کی عادت ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ الفاظ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. دیکھیے یہ 3.5 سال پہلے نازیہ نے اپنے آفس میں بینز کو بوائل کیا اور ایک جار کے اوپر پیس لکھ دیا اور ایک جار کے اوپر وار لکھ دیا. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کس طرح, یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وار والا تھوڑا سا اور کرتے ہیں اس طرف. یہ دیکھیں جی, ایک جار پہ پیس لکھا ہے, ایک پہ وار لکھا ہوا ہے. جو پیس کے جو بینز ہیں وہ بالکل صحیح حالت میں 3.5 سال پہلے جو ہے ان کو ابالا گیا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ہم 3 دن کسی بین کو ابال کے باہر رکھ دیں تو اس پر فنگس لگ جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ صرف اس پیس لفظ کی ویلیو ہے جو کہ اس نے اپنے اندر اتار لی ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ بالکل صحیح ہے. اور جس کے اوپر وار لکھا تھا وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے. یہ ایکسپیریمنٹ آپ اپنے گھر میں بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری اور ماہم کی بات پہ یقین. ڈیفینیٹلی بوائلڈ رائس پہ کر سکتے ہیں, ہمارے ارد گرد میں پلانٹس موجود ہیں ان کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں. اور انفیکٹ آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنی چیزیں موجود ہیں فرا, وہ آپ کی سوچ کا اور آپ کے الفاظ کا اثر لیتی ہیں اور اس کا ریئیکٹ کرتی ہیں. وہ تم نے مجھے بہت مزے کی بات, جب میری ٹریننگ سیشن ہو رہا تھا تو ماہم نے مجھے ایک بڑی مزے کی بات کہی تھی, اور ایسا آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ کہ میں ہر چیز کو بہت پریکٹیکل لیولس پہ جا کر دیکھتی ہوں جو میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتی ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, اور میں اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہوں. مطلب مجھے اپنے بچوں پہ غصہ نہیں کرنا, یا اپنے ورکرز پہ نہیں کرنا, یا اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی کھٹپٹ نہیں کرنی, اور میں اس کو جو ہے کنٹرول کر رہی ہوں اور بس اپنے ہاتھوں کو اور اندر پی رہی ہوں. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ میں وائبس تھرو کر رہی ہوں, اور میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وائبس